नमस्कार, मैं हूं आचार्य अमित और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सांस रोगों से कैसे आप जड़ से मुक्ति पा सकते हैं। आप कहेंगे जी हम तो बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, इतने सालों से खा रहे हैं, उससे तो हमारा सांस का रोग खत्म नहीं हुआ, आप कैसे कर देंगे? ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप इसको ध्यान से सुनना और फिर फॉलो करना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, यदि आप उसको सही विधि से करेंगे तो आपका सांस का रोग चाहे कितना भी पुराना है, चाहे कई साल 4-5 साल पुराना क्यों ना हो, 10 साल पुराना क्यों ना हो, जड़ से ठीक हो जाएगा। किसी को 1 महीने में, किसी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने में बिल्कुल जड़ से सफाया हो जाएगा। क्योंकि सांस का रोग 2 कारणों से आता है। चाहे तो वो लंग्स में इन्फेक्शन होता है, सांस नली में या लंग्स के अंदर, उसको फिर अलग अलग नाम दे देते हैं, दमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, लंग्स की टीबी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में इन्फेक्शन होने से वो अलग अलग नाम दे दिया जाता है। चाहे कहीं पर भी कोई भी इन्फेक्शन है तो आपको क्या करना है, एक तो आपको अपने लंग्स की एक्सरसाइज करनी है। दूसरा, लंग्स की एक्सरसाइज करने से आपके लंग्स स्ट्रोंग हो जाएंगे तो लंग्स का जो भी इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा जो मूल कारण सांस रोगों का है वो है स्ट्रेस, तनाव, आपका मन मस्तिष्क, इसको भी आपको ठीक करना है। इसके हार्मोन्स गड़बड़ होने से आपको ये प्रॉब्लम आई है। तो एक प्राणायाम करने से, उस प्राणायाम का नाम है उद्गीत प्राणायाम, ओम का जप। इसके लिए क्या करना है, आपको सुबह को फ्रेश इत्यादि होकर के स्नान करना चाहो तो स्नान कर लो, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, आप किसी भी एकांत जगह बैठ जाओ। चाहे मंदिर के सामने बैठ जाओ या किसी अलग कमरे में बैठ जाओ, ऊपर छत पे चल जाओ, किसी भी पार्क में, जैसा आपका मन करे। और ऐसे आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके कमर, गर्दन, सिर तीनों सीधा कर लो। और अपने मन को भगवान में लगा दो। इसके लिए महर्षि पतंजलि क्या क्या कह रहे हैं, स्थिर सुखम आसनम। पहले तो आप किसी भी एक ऐसी पोजीशन में बैठ जाओ जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। आप सुखासन लगा लो, आप सिद्धासन लगा लो, या आप ऐसे ही जैसा आपका मन करे चेयर पे बैठ के आप कर सकते हैं। और प्रयत्न शिथिल्यम, सारे के सारे अपने प्रयत्न को, शरीर कैसे हिले डुले ना, मन को शांत कर दो। तो अगला सूत्र कह रहे हैं कि प्रयत्न शिथिल्यम अनंत समापत्तिभ्याम, अपने सभी प्रकार के प्रयत्न को, जो शारीरिक और मानसिक है, जो आप शरीर के अंदर जो हलचल हो रही है, शरीर दाएं बाएं देख रहा है, उसको, आंखें इधर उधर देख रही है, उसको आप शांत कीजिए। अपने मन को भी शांत कीजिए। आपका मन जो कहीं संसार में भाग रहा है उसको शांत कीजिए। और अनंत समापत्तिभ्याम, उस अनंत में, अनंत कौन होता है, परमात्मा में, अपने मन को लीन कर दीजिए। और फिर आप उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करें, ओम का जप करें। कैसे? यानी कि शरीर को ऐसी अवस्था में आपको रखना है कि शरीर हिले डुले ना, और अपने मन को भगवान में लीन कर देना है और ओम का जप करना है। ऐसे लंबी गहरी सांस भरे पहले, और छोड़ते हुए मुंह से ओम बोलना है। ओ ऐसे कर देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो किन्हीं भी कारण से, चाहे वो शारीरिक रूप से आपको लंग्स में प्रॉब्लम है, शारीरिक रूप से प्रॉब्लम है, तो लंग्स की एक्सरसाइज करेंगे हम। बार बार लंबी गहरी श्वास खींचेंगे और बाहर छोड़ेंगे, तो इससे हमारे लंग्स में बार बार फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा, बार बार लंग्स फैलेंगे, सिकुड़ेंगे। और मानसिक रूप से यदि आपको स्ट्रेस, तनाव रहता है, उसके कारण से भी आपको सांस की प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि मन में जैसे विचार आते हैं,
वैसे आपकी सांसों की गति कम ज़्यादा होती है। तो मन में पॉजिटिव विचार लाएंगे, विचार हमारे शांत होंगे, तो अपने आप सांस की जो प्रॉब्लम है वो आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। आप इसको करके देखें, अनुभव करके देखें, और सिर्फ सांस की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। आप स्ट्रेस तनाव से आप मुक्त रहने लगेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दूसरे लोगों तक भी आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सांस की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है। और अभी हमारा चैनल नया है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, भगवान आपको लंबी आयु दे, और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ओम शांति।